500 करोड़, 5 बिलियन। दुनिया भर में फुटबॉल फैंस की ये अनुमानित संख्या है। कोई शक नहीं कि ये खेलों का असली राजा है, लेकिन ठीक इसके पीछे अपने खुद के एक विशाल सिंहासन पर बैठा है क्रिकेट, जिसके दुनिया भर में लगभग 250 करोड़, 2.5 बिलियन फैंस हैं। दशकों से दुनिया भर के खेलों की रैंकिंग बिल्कुल फिक्स लग रही थी। फुटबॉल हर जगह था, जबकि क्रिकेट सिर्फ कुछ कॉमनवेल्थ देश यानी अंग्रेजों के पुराने गुलाम देशों तक ही सीमित माना जाता था। लेकिन अभी क्रिकेट अपने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे आक्रामक ग्लोबल एक्सपेंशन से गुजर रहा है। अमेरिकी मार्केट में घुसने से लेकर ओलंपिक खेलों में वापसी करने तक अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या क्रिकेट फुटबॉल को मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल स्पोर्ट में पीछे छोड़ सकता है? आज हम डेटा, पैसा और ग्लोबल स्ट्रेटेजी की गहराई में जाकर देखेंगे कि क्या जेंटलमैन गेम क्रिकेट आने वाले सालों में ब्यूटीफुल गेम फुटबॉल को उसकी गद्दी से उतार सकता है। यह समझने के लिए कि क्या क्रिकेट फुटबॉल को पछाड़ सकता है, हमें पहले यह समझना होगा कि फुटबॉल नंबर 1 क्यों है, और इसके पीछे सिर्फ 2 आसान से कारण हैं: एक्सेसिबिलिटी, आसानी से उपलब्ध होना, और समय। अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? एक बॉल, बस, और कुछ नहीं। आप एक कुचले हुए डिब्बे, कपड़ों के गट्ठर या पत्थर से भी फुटबॉल खेल सकते हैं और 2 जूतों को गोल पोस्ट बना सकते हैं। इसे खेलना शुरू करने में कोई खर्च नहीं है। यही कारण है कि पिछली सदी में यह खेल यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में आग की तरह फैल गया। दूसरी तरफ क्रिकेट बहुत महंगा है। आपको एक खास बैट, एक सख्त लेदर की गेंद, सेफ्टी गियर और सबसे जरूरी चीज, एक तैयार की गई पिच चाहिए। आप किसी भी उबड़-खाबड़ घास वाले मैदान पर प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसी महंगेपन की वजह से क्रिकेट हमेशा से सिर्फ अमीर क्लबों या ब्रिटिश कॉलोनियों तक ही सीमित रह गया। फिर बात आती है ग्लोबल पहुंच की। फीफा में 211 सदस्य देश है, जो कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस से भी ज्यादा है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के पास सिर्फ 12 फुल मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक पारंपरिक क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने में पूरे 5 दिन लगते हैं, जबकि एक फुटबॉल मैच 90 मिनट में खत्म हो जाता है। बहुत समय तक क्रिकेट आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का ध्यान खींचने में हार रहा था। लेकिन फिर क्रिकेट ने नियम बदलने का फैसला किया। यहीं एंट्री होती है T20 फॉर्मेट और इंडियन प्रीमियर लीग की। क्रिकेट को समझ आ गया था कि ग्लोबली मुकाबला करने के लिए इसे तेज, शोरगुल वाला और ज्यादा पैसा कमाने वाला बनना होगा। T20 क्रिकेट ने खेल को छोटा करके सिर्फ 3 घंटे का कर दिया, लगभग एक बेसबॉल गेम या एक लंबे फुटबॉल मैच के बराबर। अचानक से यह टीवी के लिए एक परफेक्ट और मनोरंजक खेल बन गया। और इस भूकंप का केंद्र कौन था? इंडिया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL आज पैसों का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। $8.4 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन के साथ इसके हर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंग्लिश प्रीमियर लीग और NFL को टक्कर देते हैं। भारत की विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती इकॉनमी ने क्रिकेट के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। और अब क्रिकेट नए इलाकों की तलाश में है। 2024 में ICC ने संयुक्त राज्य अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया। साथ ही बड़े टेक बिलियनर्स के सपोर्ट से मेजर लीग क्रिकेट MLC की शुरुआत हुई। वे अमेरिकी स्पोर्ट्स मार्केट को अपना बहुत बड़ा टारगेट बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक गेम्स में शामिल कर लिया गया है। यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि चीन, जापान और ब्राजील जैसे देशों में सरकारें केवल उन्हीं खेलों में भारी निवेश करती है जो उन्हें ओलंपिक मेडल दिला सके। हम पहले से ही ब्राजील में महिला क्रिकेट में उछाल देख रहे हैं, जहां हजारों युवा इस खेल को अपना रहे हैं। क्रिकेट अब सच में ग्लोबल गेम बन चुका है। तो इस सारे पैसे, T20 क्रांति और ओलंपिक के सपोर्ट के बाद क्या सच में क्रिकेट फुटबॉल से ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और सच कहूं तो ये दोनों अभी आसपास भी नहीं है।
फुटबॉल बहुत सारे देशों की रगों में बसा हुआ है, उनके कल्चर का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में फुटबॉल एक धर्म की तरह है। फीफा के 211 देशों के वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा लेने का जो स्केल है, क्रिकेट शायद हमारी लाइफ में कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन असली बात यहां है, क्रिकेट को फुटबॉल को हराने की जरूरत ही नहीं है। खेल को 3 घंटे तक समेटकर फ्रेंचाइजी लीग जैसे आईपीएल को अपनाकर और अमेरिका और ओलंपिक में एंट्री करके क्रिकेट ने दुनिया के निर्विवाद और सबसे अमीर नंबर 2 खेल के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह खेल अब अंग्रेजों के समय के पास टाइम से निकलकर आज का एक मॉडर्न और ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बन चुका है। फुटबॉल हमेशा वो ब्यूटीफुल गेम रहेगा जो पूरी दुनिया का है, लेकिन क्रिकेट अब सिर्फ कॉमनवेल्थ देशों का राजा नहीं है, यह बाकी दुनिया पर छाने के लिए तैयार है। आप लोगों का क्या सोचना है? क्या हम कभी ऐसा दिन देखेंगे जब क्रिकेट वर्ल्ड कप को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जितने ही व्यूअर्स मिलेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।